ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब शुरू करते हैं डिफरेंस इक्वेशन के अंदर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, इसको स्टडी करना है हमने। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में हमारे पास क्या फ़र्क होता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को। उसमें हमारे पास कैसी इक्वेशन थी, जैसे ए नॉट, इसको मैं लिखता हूँ ए नॉट ई टू द पावर के, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है ई जो है, प्लस A1 e to the power k minus 1 plus so on a n into yn इक्वल टू r ऑफ n। इट्स मीन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन है, इनकी इक्वेशन है, और राइट साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन है, ज़ीरो नहीं है। जब यहाँ पे ज़ीरो होता है तो ये हमारे पास बन जाती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। और जब यहाँ पर राइट साइड पे कोई फंक्शन होगा तो इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या होगी, वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ऑफ ए, बिकॉज ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, फंक्शन ऑफ ई है। फाई ऑफ ई, क्योंकि ए नॉट ए वन सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। फाई ऑफ ई वाई एन इक्वल टू आर एन, ठीक है, आर इज द फंक्शन और फाई ऑफ ई एक फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब इसका सोल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, इसके सोल्यूशन में हमारे पास दो पार्ट्स आएंगे। एक पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन जनरल सॉल्यूशन वो जो आएगा हमारे पास, उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। एक तो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ से लिख देता हूँ उसको मैं, प्लस, और एक होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास कहाँ से आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करेंगे यूजिंग हम, यानी कि इसको ज़ीरो करके, ठीक है, इसको ज़ीरो कर देंगे, मतलब इक्वल टू ज़ीरो का एक होमोजेनियस सिस्टम बनेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, और उससे हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि उसको हम कहेंगे सी एफ। यानी मैं उसको सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी सी एफ कौन सा पार्ट है और पी आई कौन सा पार्ट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कराएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, पी आई इक्वल टू 1/फाई ऑफ ई, ठीक है, 1/फाई ऑफ ई इंटू आर एन, ये हमारे पास कराएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, 1/फाई ऑफ आर एन। अब हमारे पास जो केसेस हैं वो डिपेंड करते हैं आर एन के ऊपर। अगर आर एन हमारे पास कैसा फंक्शन है, अगर फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके लिए डिफरेंट केस होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसके लिए डिफरेंट केस होगा, और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके लिए डिफरेंट केस होगा। अब हम केसेस को स्टडी करते हैं बारी बारी, ठीक है। तो केस नंबर 1 करते हैं कि हम, अगर हमारे पास आर ऑफ एन अगर कोई डिफरेंट फंक्शन हो तो उसके ऊपर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं केसेस से। राइट, हमारे पास एक केस नंबर 1 क्या है, केस 1 आर ऑफ एन अगर हमारे पास क्या हो, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ए टू द पावर एन, ठीक है, एक ऐसा आपके पास आर ऑफ एन क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पी आई
इक्वल टू 1/5 ऑफ ई आर एन की जगह पे लिख देंगे ए टू द पावर एन, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/5 ऑफ ए इंटू ए टू द पावर एन। यानी कि आपके पास अगर ऐसा फंक्शन हो जो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पर फंक्शन के अंदर हमारे पास ई है वहाँ पर उसने आपने उसको रिप्लेस करवा देना है सिर्फ और सिर्फ ए के साथ। ए के साथ रिप्लेस करवा दोगे बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि फाई ऑफ ए पुट करने के ऊपर, ए पुट करने पे फाई फंक्शन के अंदर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ये ज़ीरो हो जाए, इफ़ अगर ये ज़ीरो हो गया तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कंडीशन, इफ़ फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, पी आई इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ फाई है ना, फाई ऑफ ई फंक्शन ऑफ ई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोई फैक्टर फाइंड करेंगे, ई माइनस ए टू द पावर के, ठीक है, ए टू द पावर एन, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा अगर फाई ऑफ ए ज़ीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिखने के बाद जब ज़ीरो आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जितने फैक्टर्स होंगे उतनी दफ़ा यहाँ पर हम फैक्टोरियल नोटेशन इसकी ओपन होगी इस तरह से, n इंटू n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन n-k-1, ठीक है, और a टू द पावर n माइनस के, a टू द पावर n माइनस के डिवाइड बाय k फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला। यानी कि अगर हमारे पास के ए टू ई माइनस ए का फैक्टर हमारे पास क्या हो, मतलब कि ये सेकंड डिग्री स्क्वायर हो इसके ऊपर के की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स आएंगी, एक ये आएगी, ठीक है, अगर स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल अगर के इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 4k इक्वल टू 2, मैं एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर, 4k इक्वल टू 2, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा e माइनस ए टू द पावर के ए टू द पावर n इक्वल टू n इंटू n-1, ठीक है, शुरू की से दो टर्म्स आएंगी, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो क्या होगा, तो लिख दो इस तरह से, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए टू द पावर n-2, ये आ जाएगा। और अगर k इक्वल टू 1 होगा तो सिर्फ n और अपॉन में 1 फैक्टोरियल और ए टू द पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं इसकी, तो ये आपको और ये चीज़ जो है क्वेश्चन के ज़रिए, एग्जांपल के ज़रिए क्लियर होगी। अच्छा, मैं एग्जांपल यहाँ पे लेके जा रहा हूँ डायरेक्टली, कौन सी वाली, जिसमें फाई ऑफ ए हमारे पास क्या हो रहा हो, ज़ीरो हो रहा हो, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए इस तरह से। एग्जांपल है मेरे पास, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, y n+2, ठीक है, -3y n+1 y n+1 प्लस 2y n इज इक्वल टू 6 इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन मुझे फाइंड करना है। तो मेरे पास मुझे पता है कि ये कौन सी एक नॉन होमोजीनियस है, इसको देख के आप पहचान लेंगे कि कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सी एफ फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। तो उसके लिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ इस ए की फॉर्म में, ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2 इंटू वाई एन इक्वल टू 6 इंटू 2 to the power n। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं लिखूँगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मेरा काम पहले इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के जरिए से भी। वैसे अगर इसका फैक्टर फाइंड करें आप, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m plus 2 equal to 0, and it can be written in the form m, और ये हो जाएगा, चलिए मैं पूरा कर देता हूँ इसको, m माइनस 2 माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। सो देयर फोर यहाँ से मेरे पास क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं बता सकता हूँ क्या आ जाएगा मेरे पास, m इक्वल टू 1 एंड m1 इक्वल टू 1 एंड m2 इक्वल टू 2। ये मेरे पास जो रूट्स आए हैं m1 और m2 दो आ गए हैं, और क्या है, ये रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो इनका वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, सो द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज C1, m क्या है एक बार 1 है, 1 to the power n प्लस C2, m2 क्या है हमारे पास 2 है, 2 to the power n। अब फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी ऐड करेंगे और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी ऐड करेंगे। तो अब मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन इज गिवन बाय नाउ पर्टिकुलर सोल्यूशन is given by कैसे मिलेगा आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3e, ठीक है, यहाँ फाई ऑफ ई लिखना है आपने, प्लस 2, ठीक है, मैंने फाई ऑफ ई लिख दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ फाई ऑफ ई मेरे पास क्या था, ये रहा फाई ऑफ ई, इसको मैं फाई ऑफ ई कह रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन ऑफ ई। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2, और यहाँ पर आएगा आर एन, क्या गिवन था वो भी देख लेते हैं, आर एन था 6 इंटू 2 to the power n, ठीक है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 6 इंटू 2 to the power n। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली पहले मैं इसमें पुट करता हूँ, क्या पुट करना है मुझे, फाई ऑफ ए पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए पुट करूँ, दैट इज़ ए इक्वल टू 2 है, मुझे पता है यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू 2 है। तो मैं फाई ऑफ ए बनाऊँ, यानी कि मैं ई की जगह पर मैं ए पुट करूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 एंड प्लस 2, ठीक है, यहाँ से मैंने पुट किया है, इसको देख लें, यहाँ पे रफ वर्क में सब कर रहा हूँ इसका मैं, 4 माइनस 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, तो ये 0 आ रहा है, यहाँ से मैंने देख लिया इसको, ये क्या आ रहा है, ये फाई ऑफ ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने देखा फाई ऑफ 2 इक्वल टू 0,
since phi of 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या कर सकता हूँ इसको मैं, अब इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर मैं ऑलरेडी इसके फाइंड कर चुका हूँ प्रीवियस इसमें, ठीक है। ये मेरे पास फैक्टर आए थे इसके m-1 m-2 इन दी फॉर्म ऑफ ई लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, e-1 एंड e-2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन e-1 इंटू e-2, ठीक है, इंटू 6 2 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, सिंस करिए ये डॉट लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस से दूर रहे। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, अब मैं 2 पुट करता हूँ ई की जगह पर, तो देखता हूँ अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ तो इससे तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो फिर 2 - 2 0 हो रहा है दोबारा से, तो तब क्या लगेगा, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 - 1, ठीक है, इंटू e-2, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, और यहाँ पर 6 इंटू 2 टू द पावर n। अब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 अपॉन e-2 6 इंटू 2 टू द पावर n, इसका लिख सकता हूँ 6 में शुरू मैंने लिखूँ फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर n, ये हो गया। अब जब ऐसा केस बनेगा तो मैं देख जाता हूँ अपने केस की तरफ, ये रहा, ठीक है, कि जब भी फाई ऑफ ए 0 हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे के कितना है, कितने फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर e-a इक्वल टू के इक्वल टू 1 है, तो क्या आएगा, n सिर्फ एक ही टर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है। और क्या होगा, a की पावर k-1, ठीक है, तो a की पावर सॉरी n माइनस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस के कितना है 1 है, n-1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई के फैक्टोरियल दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये है हमारे पास, यहाँ तक हम पहुँचे थे, दैट इज़ इक्वल टू 6, ठीक है, इंटू n, ठीक है, फिर 2 टू द पावर n-k दैट इज़ n-1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू n 2 की पावर n, और एक 2 की पावर -1 है, उसको मैं नीचे भेज देता हूँ यहाँ पर, अपॉन में 2 आ गया। सो दैट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 3n 2 टू पावर n। ये मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास क्या आ गया, पी आई इक्वल टू दिस। अब मैं फाइनल सोल्यूशन कैसे लिख सकता हूँ, फाइनल सोल्यूशन की बात करता हूँ। फाइनल सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, सोल्यूशन इज yn इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। सो दिस इज इक्वल टू सी एफ क्या आया था उसको देख लेते हैं यहाँ के, सी एफ हमने लिखा था यहाँ पर, हाँ ये रहा, ये हमारा सी एफ है, ठीक है, C1 1 टू द पावर n प्लस C2, यहाँ पर C2 ने लिखा था हमने, C2 ठीक है, C2 2 टू द पावर n, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू C1 1 टू द पावर n, ठीक है, प्लस C2 1 टू द पावर n का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। डायरेक्टली इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिखता हूँ, ये मेरा बन जाएगा C1 1 टू द पावर n क्या होगा, 1 होगा, प्लस C2 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n प्लस
और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 3n2 3n 2n। तो ये हमारे पास एक केस हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है, एक केस सॉल्व किया है, बाकी के मजीद केसेस पड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिफरेंट होगा, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।